हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कैंडिडेट। मैं हूं आपके साथ नशद पाटिल। पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रिचर्ड मार्ल्स वो इंडिया के दौरे पे थे। उनकी जो लिबरल पार्टी है जो वहां की उस ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो सेकंड टाइम री इलेक्ट होके आए हैं। ऐसे में उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रिचर्ड मार्ल्स वो अपने पहले इंटरनेशनल टूर में इंडिया आए थे और उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल लिखा, मस्ट रियलाइज फुल पोटेंशियल ऑफ आवर इकोनॉमिक रिलेशनशिप, इम्प्लाइंग कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है उसने अपना पोटेंशियल अभी फुली रियलाइज नहीं किया है। मैं इसको एक स्टेप फर्दर ले जाऊंगी। मुझे लगता है इकोनॉमिक क्या, सिक्योरिटी पैरामीटर्स में या कि कोई भी ऐसा पैरामीटर जिसमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, दोनों कंट्रीज ने अपना पोटेंशियल नहीं रियलाइज किया है। क्यों? क्योंकि डिस्पाइट कि ये दोनों कंट्रीज बहुत कुछ सिमिलर वैल्यूज शेयर करती हैं, जैसे कि हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज, हमारे शेयर्ड कॉलोनियल पास्ट। इनफैक्ट इंडिया, जो इंडियन ओशन है उसका लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया शेयर करते हैं। इतनी कॉमनैलिटीज के बाद ये रिलेशनशिप नेचुरल होने की बजाय नेग्लेक्टेड रहा। और उसकी वजह ये थी कि आजादी के बाद दोनों के फॉरेन पॉलिसी जो विजन थे वो काफी नेग्लेक्टेड, वो काफी वेरिएंट थे, काफी डाइवर्जेंट थे। जो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी था वो नॉन अलाइनमेंट का था। हम लोग जब आजाद हुए हमने किसी भी कैंप में जाने से मना कर दिया। इनफैक्ट बाद में जब एक तरीके से कहा जा सकता है कि इंडिया यूएसएसआर की तरफ टिल्ट हो गया, जब 1971 में वो फ्रेंडशिप और पीस की ट्रीटी यूएसएसआर के साथ साइन की, इंडिया वाज सीन गेटिंग कोजी टू यूएसएसआर। ये कहना गलत होगा कि हमने यूएसएसआर का कैंप ज्वाइन कर लिया था, सोवियत कैंप ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि हमने कोई मिलिट्री अलायंस साइन नहीं किया था। वी डिड नॉट एंटर इन अ मिलिट्री रिलेशनशिप, अ मिलिट्री एग्रीमेंट विद यूएसएसआर, लेकिन एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन जरूर की थी, जिसको देखा जा रहा था कि इंडिया यूएसएसआर की तरफ टिल्ट हो गया है। ऑन द अदर हैंड ऑस्ट्रेलिया वो बहुत ही क्लियरली यूएस लेड कैपिटलिस्ट ब्लॉक में था। वो एंग्लो सैक्सन सुप्रीमेसी और यूएस लेड कैपिटलिस्ट ब्लॉक, इसकी वजह से दोनों के बीच जो फॉरेन पॉलिसी विजन्स थे वो काफी डिफरेंट थे। और फॉरेन पॉलिसी व्यूज के डाइवर्जेंट होने की वजह से दोनों कंट्रीज की पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट में, दोनों ये जो कंट्रीज है इनके बीच जो रिलेशनशिप था उसको कभी उस तरीके से परस्यू नहीं किया जिस तरीके से उसे परस्यू करना चाहिए था। एंड इस वजह से ये अपनी फुल पोटेंशियल नहीं अचीव कर पाया। चीजें बदलने लगी अराउंड एज लेट एज 2017। इधर आते आते जब ऑस्ट्रेलिया का रिलेशनशिप चाइना से खराब होने लग गया, चाइना जो कि अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आता, उसे कोई इंटरनेशनल बाउंड्री की रिस्पेक्ट नहीं है, चाहे वो मैरिटाइम हो चाहे वो किसी की लैंड बाउंड्री हो। उसने ऑस्ट्रेलिया के साथ वही हथकंडा अपनाया, पैसिफिक ओशन में पैसिफिक रीजन में अपना इंटरेस्ट बढ़ाने लग गया, जिसे ऑस्ट्रेलिया अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मानता है। वहां से ऑस्ट्रेलिया के चाइना से रिलेशनशिप डिक्लाइन होने लग गए। एंड साइमल्टेनियसली इंडिया का जो 2020-21 में डोकलाम और गालवान वैली का स्टैंड ऑफ क्लैश हुआ और चाइना के साथ, उसके साथ इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप जो पहले से ही बहुत अच्छे रही थे वो और वर्सन कर गए, वो और खराब हो गए। एंड साइमल्टेनियस वर्सनिंग ऑफ रिलेशनशिप विद चाइना बॉट बोथ द कंट्रीज टुगेदर। उसकी वजह से दोनों कंट्रीज की पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को लगा कि हमें और पार्टनरशिप्स एक्सप्लोर करनी चाहिए विद लाइक माइंडेड कंट्रीज, और वहां से ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने अपने रिलेशनशिप को परस्यू करना शुरू किया। पहले तो हालात ये थे कि 2004 के बाद सुनामी में हेल्प करने के लिए जो क्वाड्स बना था उसमें ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन किया, 2007 में ज्वाइन किया, ओरिजिनल मेंबर था, लेकिन चाइना के प्रेशर की वजह से 2008 वगैरह में उसने क्वाड छोड़ दिया, चाइना के प्रेशर में आके। इट वाज इन 2017 जब चाइना से रिलेशनशिप खराब होने शुरू हुए, जब ऑस्ट्रेलिया वापस क्वाड में आ गया, और उसके बाद जो रिलेशनशिप है दोनों ऑस्ट्रेलिया का, दैट ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का, दैट बिगैन एक्सपैंडिंग, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो रिलेशनशिप है दैट बिगैन प्रोग्रेसिंग वेरी रैपिडली। 2017 में क्वाड ज्वाइन किया, 2020 में मालाबार एक्सरसाइज जो नेवल एक्सरसाइज है 4 कंट्रीज के बीच में, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड इंडिया, वो 2020 में सिर्फ जापान
इंडिया और यूएसए था, उसको 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने भी ज्वाइन किया और 2020 में ही कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की। जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है वो दो कंट्रीज के रिलेशनशिप को टू अनदर लेवल ले जाती है, सारे स्फीयर्स में, चाहे वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, कल्चर, सब में एक एक्सटेंसिव कोलैबोरेशन एंड कमिटमेंट सिग्निफाई करता है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ऑल्सो ऑस्ट्रेलिया के नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी ने इंडिया को टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर डिक्लेयर कर दिया। 2022 में दोनों कंट्रीज ने ट्रेड डील साइन की, द ऑस्ट्रेलिया इंडिया इकोनॉमिक ट्रेड अग्रीमेंट, जिसने दोनों कंट्रीज के इकोनॉमीज को स्ट्रेंथन किया। उसके बाद दोनों कंट्रीज के बीच जो ट्रेड है वो 50% से भी ज्यादा बढ़ गया और जो एक्सपोर्ट है इंडियन एक्सपोर्ट टू ऑस्ट्रेलिया वो 14% से ग्रो हुआ। अगर हम पीपल टू पीपल टाइज की बात करें तो आज की तारीख में जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं वो ऑस्ट्रेलिया में 7 लाख से ज्यादा हैं। ऑस्ट्रेलिया के यूनिवर्सिटीज में इंडिया से 1,40,000 स्टूडेंट्स हैं और इंडिया में गुजरात की गिफ्ट सिटी में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी यूनिवर्सिटीज खोली है, एक डाइकिन यूनिवर्सिटी और एक वोंगलोंग यूनिवर्सिटी, और 2 यूनिवर्सिटीज अपने कैंपस इंडिया में खोलने की बात कर रहे हैं। वो प्लान बना रहे हैं कि वो इंडिया में अपने कैंपसेस खोलेंगे। दोनों कंट्रीज रिन्यूएबल एनर्जी में कोलैबोरेट कर रहे हैं। सोलर एनर्जी, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया की एक्सपर्टीज है, उसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कोलैबोरेट कर रहे हैं। यस, दोनों कंट्रीज के बीच में अभी चैलेंजेस है, सिंस इट्स स्टिल अ नेसेंट रिलेशनशिप। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, ये रिलेशनशिप नेचुरल जरूर था लेकिन नेग्लेक्टेड था। तो उस हिसाब से अगर इसको सीरियसली दोनों गवर्नमेंट्स ने परसू करना शुरू किया है 2017 में, तो इट्स स्टिल अ नेसेंट रिलेशनशिप। एंड सिंस क्योंकि दोनों के फॉरेन पॉलिसी विजन्स काफी डिफरेंट थे, तो उस वजह से चैलेंजेस अभी भी रहते हैं। जैसे कि जब ये जो रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ, ऑस्ट्रेलिया ऑफ कोर्स वाज सपोर्टिंग व्हाट यूएसए वाज सेइंग। वो लोग चाहते थे कि इंडिया कंडेम करे रशिया को, लेकिन इंडिया का स्टैंड सबको पता था रशिया पे। इंडिया ने रशिया को कंडेम नहीं किया एंड कंटिन्यू टू बाय रशियन ऑयल, जो कि ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ है। उनके लिए रशिया इज एन एग्रेसर। ऑल्सो खालिस्तानी इशू, किसी भी एंग्लो सैक्सन कंट्री की तरह ऑस्ट्रेलिया में भी खालिस्तानी एलिमेंट है। ऑस्ट्रेलिया में एंग्लो सैक्सन सुप्रीमेसी की जो प्रॉब्लम है वो तो है ही है। सो ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के रिलेशनशिप अब विदाउट चैलेंजेस, लेकिन ये इस समय काफी जरूरी होगा इन द फेस ऑफ द थ्रेट फ्रॉम चाइना एंड इन द फेस ऑफ अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल प्रेसिडेंट लाइक ट्रम्प, जो कि इस समय है। वो कब ऐसे में, जब ऐसे लोग, ऐसे एक्टर्स जियोपॉलिटिक्स में आ जाए, तो ऐसे में बहुत जरूरी होता है कि लाइक माइंडेड नेशंस आपस में एक पार्टनरशिप एस्टैब्लिश करें और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें इन द फेस ऑफ एडवर्सरीज एंड अनप्रिडिक्टेबल एक्टर्स ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। के रिलेशनशिप, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशनशिप में बहुत पोटेंशियल है टू हार्नेस करने के लिए, एंड दोनों ही साइड्स इस बात का एफर्ट करते रहेंगे कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े। इस साल इंडिया क्वाड्स होस्ट कर रहा है और उसमें इंडिया को डेफिनेटली एंथनी एल्बनीज को होस्ट करने का मौका मिलेगा। ऐसे मल्टीलैटरल इवेंट्स में भी बायलैटरल मीटिंग होती हैं। सो जो अभी रिचर्ड मार्स की विजिट है इंडिया में, आई एम प्रीटी श्योर उसको फॉलो अप करेंगे एंथनी एल्बनीज, और ये रिलेशनशिप और आगे जाएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल कैंडिड टेक के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दें। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।